पानी अकेले तबाही की जिम्मेदार नहीं, उन्हें लाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का लाहौर में नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में नफरत, फसाद और फितना सियासत को मुस्तरद और कारकर्दगी को वोट दिया। नून लीग ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। महंगाई भी कम हो रही है। मुल्क में जितने भी तरक्याती काम हुए नून लीग के दौर में हुए। लाख तावीलें घड़ते रहे। बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानियां की आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए वो पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अवाम देख रही है। मुझे खुशी है कि अवाम देख रही है और अवाम इस चीज को महसूस कर रही है। अवाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। लोगों को असली और नकली के फर्क का पता चल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि अवाम को समझ आ गई है, अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमें मुरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिए। धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। धांधली होती तो सब देखते, जैसे डस्का में सबने देखा, मियां बानी में भी तब्दीली आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बहरीन। दारुल हुकूमत मनामा पहुंचने पर वली अहद ने इस्तकबाल किया। कसरल क़ज़ीबिया आमद पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा तिजारत 3 साल में $1 अरब तक ले जाने का अज़्म। इस्लामाबाद में किंग हमद यूनिवर्सिटी की तामीर पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, बढ़ती जियोपॉलिटिकल मुकाबला, मसनूई जहानत और हाइब्रिड वॉर बड़े चैलेंज हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज करार। अफवाज, एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हुए हैं। शुरका का फील्ड मार्शल के साथ इंटरेक्टिव सेशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती उमूर अली लारेजानी की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस और बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अली लारेजानी ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मजबूत कौमी दिफा मुल्की दिफा का बुनियादी सतून है। सुबुकदोज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अपने एजाज में अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्की दिफा मजबूत और महफूज है। मुसल्लह अफवाज के बहादुर अफसर और जवान दिफाए वतन के लिए हर लम्हा चौकस हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सुबुकदोज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर का मुसल्लह अफवाज के शोहदा को खिराज अकीदत। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश धमाके में रिमोट कंट्रोल का सुराग नहीं मिला। दहशत गर्दों ने 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बरवक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़ुआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले। 2 मिलीमीटर साइज के बॉल बेयरिंग भी बरामद हुए। शवाहिद लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए। तीनों हमलावर मोटरसाइकिल पर FC हेडक्वार्टर पहुंचे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग और दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजादा अब्दुल अजीज विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की।
पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें, पीटीआई के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई के लोग पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मजीद कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने पर होने वाले जुल्म के बावजूद वतन अजीज़ के मफादात को निशाना बनाने का कभी नहीं सोचा। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की एटीसी रावलपिंडी में पेशी। अलीमा खान को गवाहान की शहादत रिकॉर्ड होने तक अदालत से बाहर जाने से रोक दिया गया। अदालत से बाहर निकलने पर खवातीन पुलिस एहलकार अलीमा खान को दोबारा कमरा अदालत ले गई। अदालत ने अलीमा खान को कुछ देर बिठाने के बाद जमानत पर जाने की इजाजत दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्त। सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब। उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत। सड़कों पे निकलना या एहतजाज इस तरीके से करना ये सही है? ये वकला की जो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोटे होते से बहुत सीनियर वकला को देख रहा हूँ और उनकी बात ये होती है कि हम अपने दलाइल से लोगों को कायल करते हैं। रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है। सबसे पहले पार्लियामेंट का ये मैंडेट है कि वो आइन को तरमीम कर सके और दुनिया भर में आइन और कानून की तरमीम होती रहती है। 27वीं तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज़ ज़्यादा किस चीज़ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वकील दलाइल से बात करें, सड़कें बंद करके एहतजाज से अवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें बनाना वकला का मुतालबा था। वकला का मुतालबा पार्लियामेंट ने पूरा किया। पाकिस्तानी मईशत मुश्किल दौर के बाद अब मुस्तहकम हो गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दामात उठाना पड़े। टैक्स निज़ाम में शफ़ाफ़ियत से इदारे मजबूत होंगे। मौशी तरक्की के लिए बरामदात नागुज़ीर हैं। टैक्स में इजाफे से कौमी ख़जाने का बोझ हल्का होता है। पाकिस्तान नेवी का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया का मुकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। फील्ड मार्शल की साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि कामयाब तजुर्बा समंदरी सरहदों के दिफा में काबिल एतमाद कदम है। कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों, इंजीनियर और शरीक यूनिट्स की मेहनत और पेशा वराना महारत को सराहते हैं। मन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला नाकाम। पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई में मुबैना दहशतगर्द मारा गया। मोटरसाइकिल दहशतगर्द फरार। नौशहरा में पोलियो टीम पर हमला करने वाला दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने वाला दहशतगर्द मारा गया। 2 दहशतगर्द पहले ही पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके। हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं, उस तरह से मजबूत नहीं है कि वो लोगों के ज़ाती असर रसूख से आज़ाद हों। जब इंस्टीट्यूशंस अपने पाँव पे खड़े नहीं होते तो वो करप्शन की तरफ लीड करते हैं। हम दुनिया से सीखते हैं, जहाँ भी नया प्रोविंस बना है, नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है, वहाँ उसके पॉजिटिव असरात हुए हैं। उतने बड़े मुल्क भी नहीं हैं जितने बड़े हमारे पास सूबे हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 4 सूबे हैं। कमजोर इदारों की वजह से करप्शन में इजाफा होता है। कराची में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, दुनिया में इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। सूबों को छोटा करने से एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात में कमी आएगी। अवाम की फलाह बहबूद रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है।
हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा और मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दूँगा। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हलफ लिया। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की आइनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान निगरान वज़ीर आला मुकर्रर हुए। सिंध हुकूमत ने कारुंजर पहाड़ की खुदाई के खिलाफ वकला के मुतालबात मान लिए। कारुंजर पहाड़ की खुदाई के खिलाफ कराची बार और हाई कोर्ट बार ने रैलियां निकाली। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से मुज़ाकरात के बाद वकला का एहतजाज खत्म। मुतालबात पर 15 रोज में अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों का ऐलान। गाड़ी तेज चलाई, इशारा तोड़ा, ओवरलोडिंग की या फिर गाड़ी ने ज्यादा धुआं छोड़ा तो छक्के छुड़ा देने वाला जुर्माना होगा। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, गाड़ी को 5000 रुपये जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000 रुपये, 3 व्हीलर को 3000 रुपये और कार वालों को 5000 रुपये भरना पड़ेंगे। 2000 सीसी की गाड़ियों को सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 10,000 और 2000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों को 15,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। महकमा कानून पंजाब ने गाड़ियों के जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पंजाब में सेहत के शोबे में ताकीदी कल्चर खत्म। काम होगा, मुकम्मल होगा और ऐन वक्त पर होगा। सूबाई हुकूमत का वाज़ेह पैगाम। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताकीर भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर में काम का जायजा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड हस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। आओ माँ बोली सीखिए। पंजाब के स्कूलों में पंजाबी ज़बान को फ़रोग देने का फैसला। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बाअदब और शाइस्ता पंजाबी ज़बान सिखाने की हिदायत। तुसी और असी जैसे मौदबाना अल्फाज इस्तेमाल करने की तलकीन। जनूबी और शिमाली पंजाब में सराइकी और पोठोहारी ज़बान के फ़रोग की भी हिदायत। हेड टीचर्स को मकामी ज़बान में सरगर्मियाँ करने का हुक्म। बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी का एक और सबूत। मकबूजा कश्मीर के माता वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा के दाखिलों के खिलाफ एहतजाज। 50 में से 42 सीटों पर मुसलमान मेरिट पर मुंतखब। बीजेपी बजरंग दल का दाखिले मनसूख करने का मुतालबा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर बरस पड़े। कहा कि मुसलमानों के दाखिलों से मसला है तो यूनिवर्सिटी को हिंदू करार दे दें। मुसलमान पढ़ने के लिए बांग्लादेश और तुर्की चले जाएंगे। तेजस दुबई में गिरा, झटका भारतीय मईशत को पड़ा। आर्मेनिया ने तेजस तैयारों की खरीदारी रोक दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया और भारत के दरमियान $1.2 अरब मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत हो रही थी। दुबई एयर शो हादसे ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें तेज। सदर ट्रंप ने एलची स्टीव विटकॉफ को रूसी सदर से मुलाकात की हिदायत कर दी। कहा कि 28 निकाती अमन मंसूबे के मुसद्दे में इख्तिलाफ के चंद नकात बाकी रह गए। 9 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं। एक और जंग रुकवाने पर काम जारी है। बरतानिया में मोटापा कंट्रोल करने का अनोखा फैसला। और यूक्रेन जंग से मुतालिक अमरीकी सदर का दावा दुरुस्त नहीं, ये कहना है क्रिमिनल का। जबकि सदर ट्रंप ने एलची स्टीव विटकॉफ को रूसी सदर से मुलाकात की हिदायत भी कर दी। कहा 28 निकाती अमन मंसूबे के मसवदे में इख्तलाफ के चंद निकात बाकी रह गए हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के बैंक लॉकर से मिलने वाला 10 किलोग्राम सोना जब्त। मालियत तकरीबन $13 लाख है। बांग्लादेश नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के दौरान हासिल तहफ़ में से कुछ रियासती खजाने में जमा नहीं कराए थे। हांगकांग के शुमाली जिला ताइपू में इमारत हौलनाक आतिशज़दगी। 14 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। कुछ लोग अभी भी इमारत में मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां जारी।
घर के शेर घर में ही ढेर। गुवाहाटी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के हाथों भारतीय टीम को इबरतनाक शिकस्त। प्रोटियस ने दूसरा टेस्ट 408 रन से अपने नाम किया। टेस्ट सीरीज 2-0 से जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स 260 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करके 549 रन का हदफ दिया। भारतीय टीम 140 रन पर ढेर हो गई। भारत को 2 साल में दूसरी बार अपने ही मुल्क में शिकस्त फाश। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स एक्शन में दिखाई देंगे। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल फाइट के लिए मद्दे मुकाबिल। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। 26वें रोज ओपन माइक सेशन। नौजवान शायरी, गुलकारी और स्ट्रीट आर्ट का जादू बिखेरते रहे। शुरका खूब महजूज हुए, दिल खोल कर दाद दी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार हबीब मद्दा आज उनकी सालगिरह का दिन नहीं भूले। हबीब ने अदाकारी, फिल्मसाजी और हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। असली नाम हबीबुर रहमान था। 1930 में इंडिया की रियासत पटियाला में पैदा हुए। फिल्मी सनत को दर्जनों यादगार फिल्में थीं।